Hello everyone, welcome back to EduMaths Mentor. This is Kapil Yadav. क्या आप जानते हैं जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? अगर आप नहीं जानते तो आप सही जगह आए हैं। ये लेक्चर पूरा देखिए, आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि जीरो फैक्टोरियल कितना होता है। अगर आपको पता है कि जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, यू नो जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, तो आपको इसका रीजन पता चलेगा। दैट इज हाउ जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। जीरो फैक्टोरियल कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। देखिए प्रूफ। सबसे पहले फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल हमेशा निकलता है नेचुरल नंबर्स के लिए। अगर आपको किसी का फैक्टोरियल सोल्व करना है तो आपके पास वो नंबर नेचुरल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर्स की कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर आपको 7 का निकालना है, 4 का निकालना है, 3 का, किसी का भी, जैसे आपको 10 का निकालना है, तो 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स की कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट क्या आएगा? आपका 10 का फैक्टोरियल। तो जनरली देखिए, अगर आपको n का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। तो देखिए, आपको आपने फैक्टोरियल पढ़ा तो है ही, अगर नहीं पढ़ा है तो आप ऊपर आई टैब आ रहा है, वहां पे मेरे फैक्टोरियल का लेक्चर देख सकते हैं। ज्यादा डीप में बता रखा है वहां पे फैक्टोरियल। तो हम आप सभी को पता है कि n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हमें चाहिए जीरो का फैक्टोरियल। तो जीरो का फैक्टोरियल निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ये n फैक्टोरियल है। अगर हम यहाँ पे n की जगह जीरो पुट कर दें तो हमारे पास जीरो का फैक्टोरियल आ जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन देखिए, अगर आप n की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस 1 इस साइड आएगा -1 का फैक्टोरियल, और नेगेटिव का फैक्टोरियल पॉसिबल होता नहीं स्टूडेंट्स, बिकॉज फैक्टोरियल हमेशा किसका निकलता है? नेचुरल नंबर्स का। जीरो का फैक्टोरियल अलग से डिफाइंड है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि होल नंबर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड है, लेकिन जनरली आप जीरो का फैक्टोरियल अलग से कंसीडर करते हैं। क्या होता है? 1। तो देखिए, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल आप नहीं निकाल सकते, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो फैक्टोरियल एक और तरीके से बन सकता है इस साइड। जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारी कंप्लीट इस इक्वेशन में नेगेटिव भी नहीं बनेगा और हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो देखिए, हम n की जगह 1 पुट करते हैं, तो n की जगह 1 पुट किया तो ये 1 फैक्टोरियल बनेगा। यहाँ पे 1 इंटू 1 माइनस 1 जीरो का फैक्टोरियल। तो ये देखिए, हमने n की जगह 1 पुट किया तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल। तो देखिए, जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1। तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना होता है? 1। ये रिजल्ट था 11th 12th क्लास के बच्चों के लिए जो छोटी क्लासेस में होते हैं। अब जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं। जो बच्चे हायर क्लासेस में हैं उनको ये समझ में आएगा, क्योंकि जो गामा फंक्शन होता है उसके थ्रू हम इस प्रूफ को आगे प्रोसीड करेंगे एक और तरीके से कि जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 कैसे होता है। तो गामा फंक्शन हायर स्टडीज में इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है गामा फंक्शन? एन, गामा ऑफ एन किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x रेज टू n माइनस 1 e रेज टू माइनस x dx। यहाँ पे जो जिसका आपको गामा फंक्शन निकालना है उससे एक कम x की पावर आती है जो आपका वेरिएबल है, और e की पावर माइनस x इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक और रिजल्ट होता है हमारे पास गामा फंक्शन से रिलेटेड, गामा ऑफ n प्लस 1 फैक्टोरियल में अगर चेंज करना है तो वो किसके इक्वल होता है? अगर आपको गामा ऑफ 5 निकालना है तो वो 4 फैक्टोरियल, मतलब एक कम हो जाता है। तो गामा ऑफ n प्लस 1 निकालना है तो वो क्या होता है स्टूडेंट? n फैक्टोरियल। अगर आपको यहाँ पे गामा ऑफ 5 निकालना है तो 4 फैक्टोरियल, 3 निकालना है तो 2 फैक्टोरियल। अब देखिए, आपको निकालना है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल किसके इक्वल? गामा ऑफ n प्लस 1 की। अब गामा ऑफ n प्लस 1 को गामा वाले फॉर्मूले से ओपन कीजिए, 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे जितना होता है उससे एक कम पावर x रेज टू n। यहाँ पे n माइनस 1 था हमारे पास ये, बिकॉज यहाँ पे n था। अगर यहाँ पे अब n प्लस 1 है तो एक पावर कम हो जाएगी, कितनी आएगी? n। तो x रेज टू n इंटू e रेज टू माइनस x dx। उसके बाद देखिए, आपके n फैक्टोरियल है,
किसके इक्वल आ गया, 0 to infinity x raised to power n into e raised to minus x dx। उसके बाद देखिए आपको निकालना क्या है, 0 फैक्टोरियल, तो आप यहाँ पे n की जगह 0 पुट कर दीजिए, x raised to power 0 into e raised to minus x dx। x raised to power 0 कितना हो जाएगा, 1। आपको इंटीग्रल सोल्व करना है 0 to infinity e raised to power minus x, तो आप इसको सोल्व कीजिए। अब इंटीग्रल e रेज टू माइनस एक्स क्या होता है, e रेज टू माइनस एक्स, और पावर का कोफिशिएंट कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, दैट इज -1। इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा लिमिट्स पे, तो -1 बाहर आ गया। उसके बाद लिमिट्स पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट e रेज टू माइनस इनफिनिटी माइनस e रेज टू पावर 0। उसके बाद e रेज टू पावर माइनस इनफिनिटी कितना होता है स्टूडेंट्स, 0, तो ये 0 हो गया, माइनस समथिंग पावर 0 1, 0 -1 और माइनस माइनस प्लस, अगेन कितना आ गया, 1। ये हमारी कैलकुलेशन थी, ये आप कर सकते हैं बिकॉज यू नो इंटीग्रेशन। तो 0 फैक्टोरियल निकाला था हमने, फिर से कितना आ गया, 1। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है, तो कैसे होता है। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे किया आपने ये, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। उसके बाद देखिए एक और छोटा सा प्रूफ क्या है कि n फैक्टोरियल जो होता है, यानी कि जो फैक्टोरियल होता है नॉट डिफाइंड होता है नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो देखिए आप इस प्रूफ को सजेस्ट कर सकते हैं, वी नो n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 हो सकता है n into n minus 1 फैक्टोरियल। उसके बाद इस n को मैं नीचे लेके आ सकता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, n minus 1 फैक्टोरियल के आ जाएगा। उसके बाद हमें किसके लिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए चाहिए ना, तो n की जगह आप 0 पुट करके देखो, तो 0 फैक्टोरियल अपॉन 0, 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 इक्वल्स टू 0 minus 1, दैट इज -1 का फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल कितना होता है, अभी अभी हमने ऊपर किया 1, तो 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू -1 फैक्टोरियल। उसके बाद समथिंग अपॉन 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, एक मिनट ये देखिए, सॉरी ये पीडीएफ जूम इन हो चुकी थी। अब देखिए 1 अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इक्वल्स टू -1 फैक्टोरियल, मतलब अब आपने नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल निकाला, नॉट डिफाइन है। रिजल्ट मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि आप इससे बड़े के लिए देखोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे, बस मतलब ये एक एग्जांपल देने के लिए कि हाँ नेगेटिव नंबर का जो फैक्टोरियल है वो इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब नॉट डिफाइन आ रहा है, इस चीज को दिखाने के लिए आप इसको सजेस्ट कर भी सकते हो, नहीं भी। थैंक यू, आई होप लेक्चर था आपका ये डाउट क्लियर करने के लिए कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है, हाउ इज इट। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। इस लेक्चर का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।